मावली तहसील के थामला गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने से गांव में माहौल खराब हो गया, जिस पोस्ट के कारण विवाद उत्पन्न हो गया, जिसकी लिखित सूचना मावली थाने में 29 अगस्त को दी, जिस पर पुलिस ने पाबंद करके छोड़ दिया था। उसके बाद भी वापस सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की, जिस पर 2 तारीख को दोनों पक्षों ने मावली पुलिस थाने में वाद प्रस्तुत किया गया, किंतु प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक पक्ष को तो पाबंद करके छोड़ दिया, जबकि दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को थाने में बंद कर दिया, जिस पर रविवार को थामला ग्रामवासी और हिंदू संगठन ने एकत्रित हो उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किशन लाल जाट, कुलदीप सिंह चुंडावत, रतन सिंह कितावत, रामचंद्र जाट, सुनील गुर्जर, किंग सैनिक सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कुछ दिनों पूर्व एक पत्रकार ने जिस ढंग से मेवाड़ के राजा के बारे में उल्लेख किया, उर्स का कोई कार्यक्रम था और उसमें मेवाड़ का राजा किसी को संबोधित किया, उस विषय को लेकर पूरा मेवाड़ जानता है और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मेवाड़ का राजा सिर्फ और सिर्फ प्रभु एकलिंगनाथ है। इस विषय को लेकर समुदाय विशेष के कुछ लोग थामला में सोशल मीडिया पर, स्टेटस पर कुछ इस प्रकार का आपत्तिजनक जो पोस्ट डाली गई, उस विषय को लेकर कुछ थामला में जो विवाद हुआ, उस विवाद के बाद पुलिस का जो प्रशासन का जो रवैया रहा वो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है, क्योंकि समुदाय विशेष को जिस ढंग से प्रोटेक्शन देना और उनकी मदद करना और जो उन लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला उसके विरोध में कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बदले में हमारे एक कार्यकर्ता को बेवजह का ला के 2 दिन से थाने में रोक रखा है। इसके विरोध में आज अभी एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया और सारे के सारे थामला क्षेत्र से सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सब लोगों की एक ही मांग है कि इस प्रकार से सोशल मीडिया पर चाहे कोई भी पत्रकार हो अपनी मनगढ़ंत बात से ये लिख दे कि मेवाड़ का राजा, तो मेवाड़ का राजा तो कभी महाराणा प्रताप ने भी खुद को अपना मेवाड़ का राजा घोषित नहीं किया था। मेवाड़ के राजा तो सिर्फ और सिर्फ एकलिंगनाथ हैं और वही रहेंगे। महाराणा मेवाड़ के जो दीवान थे वो भी अपने आप को एकलिंगनाथ का दीवान ही कहते थे। इसलिए मेवाड़ का राजा बनने की तो कतई कोई भी शख्स इस दुनिया में मेवाड़ का राजा बनने की कोशिश नहीं कर सकता है। आज जो प्रशासन के जो ढीलमुल रवैया है और पिछले 2 दिनों से थामला गांव में जो माहौल खराब प्रशासन की वजह से खराब हो रखा है, जबकि दोनों ही समुदाय में बातचीत भी हुई, इस प्रकार का सारा जो कोई विषय हुआ उसको लेकर बैठ के बातचीत भी हुई, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन अपने स्तर पर जिस ढंग से कार्रवाई कर रहा है उसके विरोध में अभी एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया गया। जो गांव थामला में असामाजिक तत्वों द्वारा जो बातें और सोशल मीडिया पे जो फैलाई गई उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और एक तरफा जो कार्रवाई करी है उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी और उनके खिलाफ में भी आगे मुकदमा दर्ज करें। और इसके साथ पूरे ग्रामवासियों ने मिलकर आज एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया। अगर आगे उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करेंगे और हमारे ग्रामवासियों की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज कराएंगे मावली थाने में, और उसके ऊपर उस बच्चे को लाके और चित्तौड़ वाले को यहाँ लाके अगर वो उनके ऊपर अगर मुकदमा दर्ज नहीं करते तो पुनः वापस ज्ञापन देके धरना दिया जाएगा। ये ग्राम मांग रही है। थामला गांव में जो ये एक जिस प्रकार की कुछ समुदाय विशेष के व्यक्तियों द्वारा उकसावे की कार्रवाई करते हुए और जिस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं उनको लेकर के प्रशासन के द्वारा जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर के समस्त क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष है। और इसको लेकर के आज हम यहाँ तहसील कार्यालय में एसडीएम साहब के सामने समक्ष प्रस्तुत हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। तो प्रशासन से यही मांग है कि इस प्रकार के जो जिहादी मानसिकता के तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको सज़ा दिलवाई जाए। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। For more details, contact 9783262618 and 98281418898.